अभी औरंगजेब पर विवाद थमा ही नहीं था कि राज्यसभा में सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर दिए बयान पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार सपा पर बयानबाजी कर रही है, वहीं अब अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के बयान का बचाव किया है। आखिर सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर क्यों मचा है सियासी घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक ऐसा बयान दिया जिससे यूपी समेत देश की सियासत गर्मा गई है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी अखिलेश के सांसद पर हमलावर है। राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा, बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि इनमें बाबर का डीएनए है। वे लोग हर जगह इस बात को दोहराते हैं। सपा सांसद ने कहा, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। मुसलमान अगर बाबर की औलाद है तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। वही सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को नहीं, मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। यहाँ का मुसलमान सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का सवाल आदमी है। बात से मैं संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें मर्यादा का स्कूल नहीं है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा पर जो बयान दिया था, अखिलेश यादव ने उसका बचाव किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि इतिहास के पन्ने सब लोग पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस तरह के पन्ने पलट रहे हैं, बीजेपी के लोग किस तरह की बहस कर रहे हैं। जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो लोग क्या बहस कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी औरंगजेब पर बहस करना चाहती है। रामजी लाल सुमन ने इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया जिस पन्ने में इस तरह का भाव लिखा होगा। हम लोगों ने तो इतिहास नहीं लिखा, इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटे, क्योंकि अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद रखेंगे जब छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी आज इसकी निंदा करेगी? रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने न पलटें। राज्यसभा में अपने बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि बाबर राणा सांगा के निमंत्रण पर भारत आया था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हर बार कहा जाता है कि भारत के मुसलमानों के डीएनए में बाबर है।
भारत के मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं और सूफी परंपरा का पालन करते हैं। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर भारत आया था। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताया था। उन्होंने कहा था राणा सांगा एक गद्दार थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था। सपा सांसद ने आगे कहा कि बाबर की आलोचना तो करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं करते। उनके इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने जमकर निशाना साधा है। नहीं, मैंने जो कहा था वो इतिहास सच था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान में आए थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं। तो राणा सांगा क्यों बात होती है? बात करें ये है सर। देखिए, भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। आपको नहीं लगता इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए बड़े नेताओं को? तो ये एक फैशन सा हो गया विपक्ष में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो। कहीं औरंगजेब को अबू आसिम इनके मुंबई के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महिमा मंडित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चाहे वो अपने को सुर्खियों में या समाज में इस तरह का लोगों की भावनाओं को ठेस करके जिस तरह से देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो रहा है, तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। अब देश के इतिहास को झुठलाने का काम कर रहे हैं कि ये लोग जो आक्रांता थे या जिस तरीके से आए, चाहे औरंगजेब हो या बाबर हो, उन्होंने देश के चाहे कन्वर्जन हो, चाहे मंदिरों को तोड़ने का काम हुआ और उसके बाद अब उनको महिमा मंडित करने का काम हो रहा है। ऐसे वो सांसद ने कहा लोकसभा में, बहुत ही गलत उनके शब्द थे। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है, सिर्फ जिस तरह से हमारे बहुत राणा सांगा ने तो इतना कुछ किया है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए। वो हमारे ऐसे जिस तरह से इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। राणा सांगा को गद्दार कहने पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन चौतरफा घिर गए हैं। रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ही बाबर को लाया था। इसके बाद उन्होंने जो कहा उसे लेकर बवाल मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस।